साथ एक्सरसाइज क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल का जो है उसका डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मेनली रूप से मुझे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो उसके कोफिशिएंट्स में और उसके जीरोज के बीच क्या रिलेशनशिप है वो मुझे सीखना है, और उसके बाद फिर मुझे वेरीफाई करना सीखना है। फिर तीसरी बात आती है कि अगर आपको रूट से दे दिया जाए तो क्या आपको उससे वो जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या क्यूबिक पोलिनोमियल क्या आप फाइंड कर सकते हैं, या आपको वो आपका पोलिनोमियल दे दिया जाए तो आप रूट फाइंड कर सकते हो। ये चीज आप लोग को यहाँ पे सीखना है, और उसके बीच जो कोफिशिएंट उसके बीच के रिलेशनशिप को मुझे जानना है। तो यहाँ पे मुझे पार्टिकुलरली इस चीज का चर्चा करना, तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लिखना आप लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो मुझे जो डिस्कस करना है ना, यही चीज डिस्कस करना है, उसके जीरोज के बीच और उसके पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में डिस्कस करना। तो सबसे पहला अगर देखिएगा मैं डिस्कस करता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहला टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं मान लिया px बराबर कोई पोलिनोमियल ले लिया x² माइनस 5x प्लस 6, और ये कोई मेरी पोलिनोमियल है, और इसके बारे में अगर मैं बोलूं कि इसका जीरोज अगर फाइंड करो, तो आप जीरोज फाइंड करोगे तो क्या ऑपरेट करोगे, देखना। अगर जीरोज फाइंड करोगे तो आप इसको क्या करोगे, सो x² माइनस 5x जीरोज फाइंड करने के लिए यह करते हो px इज इक्वल टू x² माइनस 5x बराबर 0। दैट इंप्लाई दैट इसको आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 बच्चे की तरह करते हो ना कि 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 6 मतलब 6 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आती है, और फिर उस 6 को इस तरह से रिजॉल्व करते हो सकता है आप लोग नहीं बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। वैसे बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया, आप लोग इसी यूट्यूब पे आप लोग अपलोड किया होगा। एक आईसीएसई बोर्ड का मैंने पढ़ाया है, तो आईसीएसई बोर्ड का भी जो पोलिनोमियल है बेसिक में स्टार्ट यहीं से किया हूं। तो उसमें देखिएगा जैसे कि आपके x² माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो इसका तरीका है कि ये 6 है ना, इसको x² के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या है 1। अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना है 6। अब क्या करेंगे कि जो आपका 6 है ना, इस 6 को इस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इस तरह से रिजॉल्व करेंगे ताकि इसका सम आपका -5 आ जाए, मतलब क्या कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है आपका 6 आ जाए। तो अगर मैं 6 को लिखूं तो आप कितने तरह से रिजॉल्व करके एज ए मल्टीप्लीकेशन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बोलोगे 6 इंटू 1, इसके अलावा 1 इंटू 6, इसके अलावा -1 इंटू -6, इसके अलावा -2 इंटू -3, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते हो ना। चलो इतना तरीके से अगर मैंने किया, हाँ इसको उलट करके भी बोल सकते हो, बट उलट के करने से कोई फायदा नहीं होती है। इतना तरीका से मैं कर सकता हूं। अब यहाँ पे इन सारे पेयर ऑफ टर्म्स में कौन ऐसा टर्म्स है जिसको आप सम करोगे तो -5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 6। तो आप देख रहे हैं ना कि यही दोनों में से कोई होगा, दोनों में से कोई भी उठा सकते हो। इसके अलावा तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये -1 माइनस 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब सम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेनली रूप से आपका सम वाली बात होगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 इंटू -3 होती है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये -2 और -3 है, तो -5 आ रही है, तो इसको मैं लिख दूंगा इसी में x लगा करके -2 और -3x, और यहाँ पे बीच में प्लस साइन दे दूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा -2x -3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों को कॉमन लेंगे। यहाँ में इसमें अगर मैं x कॉमन है तो यहाँ पे x -2, इसमें -3 अगर कॉमन ले तो x -2 इक्वल टू क्या आ गया 0। इस दोनों टर्म में अब 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें x -2 कॉमन लिया तो मुझे क्या बचेगा x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। सो अगर मैं इसको 0 किया तो x बराबर 1 आपका 2 आ गया, x बराबर 1 3 आ गया। x का दो वैल्यू मुझे मिला, एक x बराबर 2 और x बराबर 3। आप इस दो रूट्स के बारे में कुछ चर्चा अगर करोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा बता सकते हैं। अगर इस रूट्स को अगर आप सम करो, ये जो आपको दो रूट्स मिला इसको अगर आप सम करो तो आपका एक रूट्स को, जैसे कि मान लिया 2 मिला 3 मिला, तो दो अलग अलग अगर रूट्स मिला, तो अगर मैं पहला रूट्स को मान लिया अल्फा, कुछ भी मान सकते हो, बट मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन ले रहा हूं जो केनसेप्ट में यूज किया हुआ। अगर मैं पहले रूट्स को अल्फा मान लिया, दूसरे रूट्स को बीटा मान लिया, तो अगर आप इस दो रूट्स को ऐड करके देखो तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, ये जो मिलेगा ना वो आपको माइनस टाइम्स एक्स
एक्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आपको हमेशा मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे, दैट मींस ये जो आपका अल्फा इंटू बीटा है, इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो, ये जो आपका मिलेगा ना, ये आपका एक रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही चीज जो है ना एक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं तत्कालीन में जो आप लोग को बता रहा हूँ ना, वो आपको बाय ऑब्जर्वेशन चर्चा मैंने किया, बट इसका प्रूफ भी है जो कि आप लोग को मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें देखना कि सारे का मैं प्रूफ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे आप केवल ऑब्जर्वेशन से सीखे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो होती है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर इसका फॉर्म इस तरह से मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर उसका दो रूट्स अल्फा और बीटा होता है तो उस दोनों रूट्स का जो सम होता है वो आपका -1 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, व्हाइल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा इनटू बीटा बराबर जो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये दो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो फटाफट हम लोग इसको लिख लें। चलिए, तो इसका सारा मैं प्रूफ बताऊंगा, ऐसा मत समझना कि मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, सारा प्रूफ आप लोगों को मिलेगा, बट वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। पार्टिकुलर यहाँ पे हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एंगल से, उतना ज्यादा हम लोग को यहाँ पे रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा नहीं, जितना हम लोग को टॉपिक में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम जिस तरह का उसी तरह से चर्चा करना। तो फटाफट आप लोग लिख ले। तो पहला पॉइंट क्या लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px is equal to ax square plus bx plus c, then sum of zeros या रूट्स बोले इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, इसको बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो हो गया ना आपका, ये सम ऑफ रूट्स हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं वो आपका c बाई होता है, जिसमें किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो हुआ ना आपका इंपॉर्टेंट जो हुआ प्रॉपर्टी हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्या होता है रिलेशन बिटवीन, ये आपका होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा होता है तो सम ऑफ रूट्स विल बी -1 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाइल प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स विल बी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये जो आपका रूट्स जो है ना, ये प्रॉपर्टी इसका है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग के देखिएगा कि क्वेश्चन जो रहेगा ना केवल कहेगा कि वेरीफाई दैट कि ये जो आपका कंडीशन मैंने लिखा ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय अल्फा इनटू बीटा बराबर c बाय, ये चीज को केवल वेरीफाई करना आप लोगों को भी इसमें सिखाएगा, ठीक। और छोटा मोटा जो आप लोग बनाना सीखे हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्बिनेटर में स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करना, उसके हेल्प से आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रूट्स भी निकालोगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को देगा नहीं। चलिए, ये हो गया। अब इसी में एक और भी पॉइंट आती है, आप यहाँ पे देखे होंगे जब मैं आपको ये रूट्स जब फाइंड करने के लिए सिखा रहा था एक छोटा सा एग्जांपल के तहत, तो इसमें देखे होंगे उसके अगर रिवर्स प्रोसेस पे ध्यान देते, अगर आप उसके रिवर्स प्रोसेस पे ध्यान देते ना तो बहुत सारा आइडिया मिलता। आप क्वेश्चन को उठा लेना और आप उसकी रिवर्स प्रोसेस पे ध्यान देना। रिवर्स प्रोसेस क्या था, ध्यान से देखिए, रिवर्स प्रोसेस यही ना था, ध्यान से देखें आप लोग, यही ना था। और ये जो है ना, ध्यान से देखिए आप लोग, आपने क्या किया, इस 2 को और इस 3 को, ओनली 2 को और 3 को क्या बता दिया, रूट्स बता दिया। अब अगर मुझे ये 2 और 3 मींस दैट अगर मुझे ये दोनों रूट्स मालूम हो तो आप देख रहे हैं कि इजीली मैं इसको बता सकता हूं कि वो जो आपका है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सॉरी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। अगर आपको ये रूट्स मालूम है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 और 3 है तो आप इजीली बता सकते हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था। क्योंकि अगर आप इसके रिवर्स प्रोसेस पे ध्यान देते हैं तो अब मैं इसी को अब बताने वाला हूं। क्या चीज तू देखना, एक
सिंपल सा एग्जांपल थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स की तरफ चलूंगा। कैसे वो है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ quadratic equation, then quadratic equation is equal to, अगर मैं px माना तो ये आपका k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मतलब सिंपल बात है, दैट इज इफ वी नोन sum of roots and product of roots of quadratic polynomial, then we can find दैट पोलिनोमियल। तो उस पोलिनोमियल को मैं क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं, और वो जो होगा मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो मेरा क्या होगा, वो होगा एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे लिख लेंगे एक बात और भी, जहां पे के बराबर नॉट जीरो है लिख लीजिए, ये अपने यहाँ लिखेंगे हियर k इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे के बराबर नॉट जीरो है और k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k क्या है, रियल नंबर है। दैट इज इफ वी नो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन वी कैन फाइंड दैट पोलिनोमियल k into x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x प्लस अल्फा into बीटा। ये मेरा जो हो गया वो प्रोसीजर हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की रूट्स को फाइंड करने का। चलिए रूट्स फाइंड करने का मतलब इसके रिलेशनशिप को फाइंड करने का। अब इसका यूज जो है ना हम लोग क्वेश्चंस को बनाने में करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स या इंडिविजुअली, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बोल रहा हूं एक एक बात से आप लोग केयर क्या करें। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको दे दिया जाएगा पहले ही सम ऑफ रूट्स दे दे या इंडिविजुअली आपको रूट्स दे दे, तो आपसे अगर पूछे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा तो आप आराम से बता दोगे। जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई बोल देगा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, और ये भी बोल दिया जाएगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करें, तो उस केस में आप डायरेक्ट k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यूज करें। या आपको ऐसे अगर दे दे कि इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन, देन हाउ कैन वी फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा दैट मींस सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि आपका सिंपल होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे फाइंड कर लोगे। चलिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, जितना चीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो इसी के बेस पे आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं जो कि आप लोग को एग्जांपल का है। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो भाई सबसे पहले क्या करूंगा, लेट px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मान लूंगा, ये आपको दिया हुआ ठीक। बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको यहां से एक ही मालूम हो गया ना, a बराबर आपका 1 है, b बराबर 7 है और c बराबर 10 है। यहाँ पे इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 7 है, c की जगह पे 10 है। ये चीज मिल गया मुझे। अब जो है बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब जो है मुझे a b और जब c मिल गया मुझे, तो अब क्या करना है ना, सबसे पहले मैं इसका रूट्स फाइंड करूंगा। रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करूंगा देखना आपको, तो px बराबर क्या है, 0 करेंगे, दैट इंप्लाइज दैट
px जो मेरा वो है आपका x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा, मिडिल में स्प्लिट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 5x बराबर 10 बराबर 0। कैसे मैंने किया, इसमें मैंने आपको बार-बार बताया। इसका क्या तरीका है, एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे तो देख लेना, अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत सुंदर बात है। तो क्या तरीका, आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं तो 1 × 10 दैट विल बी 10। फिर मैं क्या करूंगा, इस 10 को इस तरह से स्प्लिट करूंगा एज टू टर्म्स में सच दैट इट्स सम विल बी 7 एंड प्रोडक्ट विल बी 10। तो यहाँ पे अगर मैं 10 को एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में, टू टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 5 माइनस 2 × माइनस 5, उसके बाद 10 × 1 और उसके बाद माइनस 10 × माइनस 1। इतने ही तरीका से मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैंने लिखा तो इसमें से आप देखिए कौन ऐसा टर्म है जिसका सम आपका 7 होती है और प्रोडक्ट आपका 10। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो 2 × 5 होगी। दैट मींस डेफिनेटली उस समय क्या करूंगा, इस 2 × 5 को रफ में लिख लूंगा 2 और यहाँ पे 5 को एडिशन के फॉर्म में और दोनों में x लगा दूंगा, कहानी खत्म। अब क्या करना है कि वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो है आप इसमें x को कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म में, तो यहाँ पर अगर x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस इसमें अगर 5 कॉमन लोगे तो 5 × x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को कॉमन लेने में भी दिक्कत है तो मैं थोड़ा और भी एनालिसिस कर सकता हूँ। कहो कैसे, तो बताता हूँ। थोड़ा मैं कभी आप लोग को ज्यादा हेल्प कर देता हूँ। देखिए इसको मिटा ले, अगर आप लोग हो सकता है कि आप लोग कॉमन लेने में भी दिक्कत हो, तो कॉमन लेने का क्या तरीका है वो देखिए। देखिए कॉमन लेने का क्या तरीका है, मैं इस दो टर्म में कॉमन ले रहा हूं, इस दोनों टर्म को उठा के मेजर कर लिया। एक टर्म आपका x² है, दूसरा टर्म आपका 2x है। x² को आप x × x लिख देंगे, 2x को आप 2 × x लिख देंगे। इस दोनों एक्सप्रेशन में क्या मिल रही है, तो x मिल रही है, तो यही x आपका कॉमन रहता है। अगर आप इसमें से एक x निकालेंगे तो क्या बचेगा, x 2x लिख दिए। इसमें से अगर x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 तो 2 लिख दिए। सिमिलर में यहाँ पे भी काम होता है। अब इस दो टर्म में क्या कॉमन है, दोनों में कौन मिल रहा है, x प्लस 2, जो कि आपको कंप्लीटली उससे डिवाइड है, तो आपका क्या बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। सो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अगर ये चीजें होती है तो यहां से x बराबर माइनस 2 आएगी या x बराबर माइनस 5 आएगी, तो ये दोनों में से कोई आएगी। तो x बराबर माइनस 2 भी आ रही है, x बराबर माइनस 5 भी आ रही है, और दोनों जब मुझे मिल गई तो यहां से इसके बाद मेरा क्या मिलेगा। तो ये जो पहला रूप हुआ, लेट x बराबर माइनस 2 को मैंने अल्फा मान लिया और x बराबर माइनस 5 को मैंने बीटा मान लिया। किसी को भी कुछ नहीं सकता, फर्स्ट रूट को या सेकंड रूट किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना ना, अब क्या करना कि अल्फा प्लस बीटा को जरा शो करके दिखाओ। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो तो क्या मिलेगी, -5 माइनस 5 दैट विल बी क्या होगा, -2 माइनस 5 माइनस 10। और इसको क्या करो माइनस, या उसके बाद क्या करो माइनस b/a फाइंड करो। माइनस b का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू क्या हुआ तो कितना है माइनस, सॉरी क्या लिखा गया, 10 लिखा गया, -7। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो क्या मिल रहा है हम लोग को, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर जो -b/a के बराबर है। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया मुझे, -b/a मिल गया। ये अगर आपने कर लिया यहां तक, तो अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा मेरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद यहां देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगी, -2 × -5 दैट विल बी क्या होगा 10। फिर मैं क्या करूंगा, c/a को निकालूंगा। c/a को अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिल गया 10/a। सो यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अल्फा इंटू बीटा बराबर मुझे क्या आ गया c/a। तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व किया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये जो मैंने हुआ क्या, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे फाइनल लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये चीज जो है ना आपको एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है कि वेरीफाई करने के लिए, तो पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। एग्जांपल नंबर 2 सिमिलर देखिए, आगे का क्वेश्चन भी एक दिया हुआ है। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करता हूं, देखना तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 आप लोग देखेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सिमिलर चीज है आपका ये एग्जांपल नंबर 3। तो हम लोग सबसे पहले लेट px बराबर मान लेंगे x² - 3। क्या माना, x² - 3। अगर मैं px बराबर x² - 3 मान लिया तो सबसे पहले मुझे जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ मैं चलता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ अगर मैं चलूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप लोग को दिखती नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया तो शायद आप लोग को अब लगता होगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो दिख रही है। ठीक, अब इसको देखिए तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है। तो यहां से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया, b का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, c का वैल्यू क्या मिल गया, -3 मिल गया। चलिए अगर ये मिल गया तो हम लोग चलते हैं इसके बाद
इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने कंपेयर करके लिख दिया। नाउ अब मुझे जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके रूट्स को निकालूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर अगर मैं जीरो करूंगा तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो एक में मुझे क्या मिला, एक्स बराबर प्लस रूट अंडर 3 और एक मुझे मिला माइनस रूट 3। सो मैं पहले रूट्स को अगर अल्फा मान लिया तो दूसरा रूट मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगी, मतलब अल्फा मतलब बीटा हो जाएगी, दूसरा रूट ऑटोमेटिक। अब क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं फाइंड करूंगा तो रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 दैट विल बी क्या आ जाएगी 0। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, माइनस बी बाई ए भी फाइंड कर लूंगा। अगर मैं माइनस बी बाई ए फाइंड किया ठीक, तो आपका 0/1 बराबर क्या आ जाएगा 0। सो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन तो क्लियर मिल गई कि अल्फा प्लस बीटा जो हुआ माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया। दूसरी बात होती है अल्फा इंटू बीटा निकालने का। तो अल्फा का वैल्यू √3 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस √3 दैट विल बी क्या आ गया -3। अगर मैं यहां से सी बाई ए किया तो सी का वैल्यू मेरा क्या है -3, ए का वैल्यू मेरा क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया -3। तो आप यहाँ से क्या ऑब्टेन किया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आएगा वो मेरा क्या आ गया सी बाई ए, ये भी आ गया। सो यहाँ से मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आ गया। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सम ऑफ रूट्स विल बी in the quadratic equation sum of roots will be minus times coefficient of x divided by coefficient of x square and या leading coefficient भी बोल सकते हैं and product of roots will be constant term divided by leading coefficient। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये आपका एग्जांपल नंबर 3 का भी डिस्कशन हो गया। यहाँ पे अपना लिख लेंगे वेरीफाइड। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। देखना पूरा का पूरा इसी तरह के क्वेश्चन से भरे हुए हैं आप लोग के सिलेबस में। देखिए अब एक क्वेश्चन ये भी दिया है, अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखना कहता फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच 0 आर -3 and 2। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच 0 आर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 0, लिख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, ठीक, और उसके बाद दिया हुआ है यहां पे लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन या रिक्वायर्ड, लिखिए अच्छा रहेगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अगर मैं उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जीरोज मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज। क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोज दैट विल बी मेरा अल्फा प्लस बीटा होगा जो कि मेरा दिया हुआ -3, और दूसरा जो दिया वो दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि मेरा अल्फा इंटू बीटा है वो आपको C/2 दिया हुआ ना। अब यहाँ पे कहता है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। देन जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, विल बी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी बराबर के इंटू आपका एक्स स्क्वायर का जगह पर एक्स स्क्वायर रहेगी माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे लिख लेना के बराबर नॉट 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या -3 दैट मींस +3x हो जाएगी प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो जाएगी। ये जो हो गया आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। आप के को अगर के बराबर नॉट 0 है तो इसको बराबर उधर भी कर सकते हैं, बराबर 0 करके सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। इस तरह से अपना फाइंड कर सकते हैं। ठीक, के को आप उधर रिमूव कर सकते हैं आराम से, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ सकता है तो यहाँ पर के बराबर नॉट 0 अगर इसको अगर जो क्वाड्रेटिक आपको पोलिनोमियल पूछ रहा है तो आप यहाँ पे भी लिख करके छोड़ सकते हैं, या आपका के को रिमूव करके आप आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए के बराबर नॉट 0 सो px बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू के। आप के इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए जब आप इसको रूट्स निकालेंगे ना तो आप आराम से के को उधर राइट साइड कर सकते हैं, इसलिए आप के को इसके साथ अटैच भी करके रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 होगी, लेकिन एग्जैक्ट कभी कभी बुक में आपको मिल जाएगा जैसे कि आंसर वगैरह में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अगर दे दे तो भी सही है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही होगा, क्योंकि उस केस में ना आपका अगर के से मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी ट्रू हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी ट्रू हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर 5 भी ले लेते हैं तो उस केस में भी अगर आप रूट्स निकालोगे तो आपका वही आएगा जो यहाँ पे, हाँ डिफरेंस सम और जो डिफरेंस सम जो है आपका वो आपका ये भी इसको सेटिस्फाई कर देगा, इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि अगर मान लिया मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा करूँ तो -b/a के बराबर रहना चाहिए, तो फिर उस केस में हो ही जाता।
ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि के का जो होना चाहिए वैल्यू को वो इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन आप रख भी सकते हैं, बेहतर रहेगा रखने में ही, ताकि आपका कंप्लीट नॉलेज जो है ना कंप्लीट आंसर की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका एग्जैक्ट जो वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिला है कि वही आपका आ जाए। चलिए अगर उसको आपने समझ लिया तो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने के लिए। जिस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया उसी तरह से क्यूबिक के हाल लिया, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है आप जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं आगे टॉपिक में डिस्कस करने वाला रूट्स फाइंड करने के लिए वैसे ही आपको आईसीएसई बोर्ड में दिया हुआ है, उस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स फाइंड करने का कोई तरीका पार्टिकुलर क्लास 10th लेवल पे नहीं है। आप बीएससी में अगर जब जाओगे तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे, एक बहुत ही लंबी चौड़ी मेथड होती है, लेकिन वो जो है आप लोग का यहाँ पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग कैसे रूट्स फाइंड करेंगे वो चीज जो है वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड किया जाता है, ठीक। बट यहाँ पे मुझे इसका जो फाइंड करने को बोला नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिंपली हम लोग को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए, उससे रिलेटेड उसके रूट्स और उसके कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले दिए हुए, जो कि इस तरह से लिखेगा। इफ हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। अब इसके बाद क्या करना लिखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, if alpha beta and gamma be the roots of cubic polynomial, then sum of roots, that means alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a। b यहाँ पे है, यहाँ याद रखिए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ two roots taken, product of roots taken है, product of two roots taken product of roots taken at a time 2, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू रूट्स एट ए टाइम या साइमल्टेनियसली भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू रूट्स एट ए टाइम बराबर जो आपका आता है वो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे तीन रूट्स है ना, एक आपका अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, तो तीनों रूट्स के प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन यह दो ही रूट्स का बोल रहा है, तो एक अल्फा इंटू बीटा, एक बीटा इंटू गामा, एक अल्फा इंटू गामा, दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू जो आपका आएगा वो आपका आएगा सी अपॉन ए, और तीसरा जो आता है वो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जो कि आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि आपका आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरह से ये जो है ना आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड आप लोग की क्लास में तो केवल यहाँ इतना ही सिखाएगा कि वेरीफाई करो, ये किया हो गया। और इसमें एक और भी चीज आप लोग सीखिए, जब ये चीज आप लोग ने सीख लिया तो ये भी सीख ले। इफ ये चीज आप लोग लिख लिए, पहले यहां तक लिख लिए, अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिए तो अब एक चीज और भी इसमें नया चीज ये हो गया, एक चीज खत्म। अब दूसरा चीज मैं लिख रहा हूं, इफ अब दूसरा चीज लिख रहा हूं, इन px x³ प्लस bx² प्लस x प्लस d अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ रूट्स, ठीक। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉन और दिस इज नॉन और गिवन बिलो टर्म्स बिलो, या तो आपका ये ऊपर जो मैंने लिखा है इंडिविजुअली अल्फा बीटा गामा आपका नॉन हो, या आपका जो नीचे में मैंने लिखा है ये तीन में से कोई तीनों नॉन हो, ठीक। इसमें नीचे तीन एक्सपेंशन दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और थर्ड में जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ये तीनों अगर आपको नॉन है या आपका इंडिविजुअली अल्फा और बीटा और गामा नॉन है, तो उस केस में देन यहां तक लिखेंगे, देन
क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, इसको आप लोग मत लिखेंगे, ये चीज नहीं है, इसको मत लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा, इफ यहां पे लिखिएगा, ठीक है। देन क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी, ऊपर लिखते हैं k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। स्पेस नहीं आ रहा जी, थोड़ा फ्रेश करके हम लोग इधर से लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर 0। ये जो होगा ये जो होगा ना रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा, मतलब वो क्यूबिक पोलिनोमियल जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने किया कि कंप्लीट रूप से आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उसका डिस्कशन कर लेना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड आपका एक एग्जांपल है, लास्ट आपका इस एक्सरसाइज 2 का एग्जांपल है, उसको हम लोग समझते देखना आपको क्या है। ये जो आपका एग्जांपल है उसको देखिए क्या आप लोग से पूछ रहा है। ये आपका एग्जांपल कर रहा है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। एक आपका क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एग्जांपल में, ये दिया हुआ px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो कहा था कि प्रूव करने के लिए 3 - 1 और -1/3 इसका जीरो हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोज हो है कि नहीं वो तो पहले बात की बात है। मैं करूंगा लेट अल्फा बराबर 3 मान लूंगा, बीटा बराबर -1 मान लूंगा और गामा बराबर क्या करूंगा -1/3 मान लूंगा, ठीक, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, पी अल्फा निकालेंगे, मतलब P3 निकालेंगे। P3 अगर निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 3 रखूंगा, 3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, P -1 निकालेंगे, P बीटा। इसको अगर मैं रखूंगा 3 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। इसको भी कैलकुलेट करिएगा तो आपका जीरो आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ से P -1/3 निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे अगर आप रखोगे, इसको कैलकुलेट करते तब आप लोग लिखेंगे, ये नहीं कि मेरे तरह आप भी लिख देंगे। माइनस 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3 बराबर 0। ये भी आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि P3 बराबर भी 0, P -1 बराबर भी 0, P -1/3 बराबर भी 0। सो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3 बी द रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या हो गया, वो दिए गए क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या हो गया, रूट्स हो गया। अगर ये दिए गए क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट्स हो गया तो आगे का हम लोग को क्या टॉपिक है वो देखना। आगे हम लोग को है कि चेक करना है कि ये जो आपको रिलेशनशिप मैंने अभी जस्ट एक दिया था वो चीज मुझे शो करना है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अगर ये इसका रूट्स हो गया तो अब मुझे क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट और इस रूट्स के बीच का जो आपका रिलेशनशिप है उस चीज को मुझे वेरीफाई करना ना। अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया तो अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका -1 है, गामा आपका क्या है -1/3 है। इसको अगर मैं ऐड किया तो आप देखेंगे 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2 और ये आपका क्या -1/3 दैट मींस कितना आ जाएगा 5/3। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आ गया। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको माइनस आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, B/A आ रहा है कि नहीं आ रही है, तो ये आपका क्लियर हुआ। फिर आप अगर यहां से करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा का वैल्यू, बीटा इंटू गामा का वैल्यू बीटा का -1 और गामा का आपका -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा मैंने अल्फा इंटू गामा, अल्फा का वैल्यू क्या है 3 इंटू गामा का वैल्यू -1/3। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या है C का वैल्यू क्या है, मतलब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आ रहा है C/, ये मतलब -11/3 आ जाएगी जो कि आपका क्या है C/। फिर आप क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, आपका क्या आ गया 3 इंटू -1 इंटू -1/3 दैट विल बी आपका क्या आ जाएगा 1, जो कि आपका क्या है -D/A के बराबर आता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि -3/3 दैट विल बी क्या है -1 के बराबर, जो कि आपका क्या है -D/A है। ठीक, ये अगर आप लोगों को आ गया
तो ये आपको अगर आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि आपको यही चीज प्रूफ भी करना था, मतलब वो चीज एक तो चेक करना था कि वो रूट्स है कि नहीं। उसके बाद आपको ये जो रिलेशन है ना, सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टू रूट्स टेकन एट अ टाइम टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी माइनस डी बाय ए, और उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू रूट्स एट ए टाइम विल बी माइनस माइनस कर रहा हूं सी बाय ए, सिंपली सी बाय ए, और उसके बाद अल्फा प्लस, जैसे कि मैंने वहां पे सिंपली बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाय ए, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर मेरा माइनस डी बाय ए। उसी चीज को मैंने यहाँ पे वेरीफाई केवल करके देख दी है। इस तरह से ये जो हो गया आपका एग्जाम्पल सारा का सारा खत्म हो गया। अगर आप लोग का ये एग्जाम्पल खत्म हो गई तो अब मैं चलता हूँ आप लोग के एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखना किस तरह के क्वेश्चन आपसे राइज किया गया। ये एक्सरसाइज जो है ना वो कारण 2.2 की तरफ देखना आप लोग। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में आपका सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सिंपली बात है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि उसके जीरोस को पहले फाइंड करना है, फिर उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो है रिलेशनशिप को शो करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल सिंपल पैटर्न का आप लोगों से अरेंज किया गया। देखिए आप लोग क्वेश्चन अपने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप लोग, एक मिनट चलिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया देखिएगा, वो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। तो इसको मैं मान लूंगा लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, और इसको मैं मान लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। सो यहां से मुझे a बराबर 1 मिलेगी, b बराबर आपका -2 मिलेगा, c बराबर -8 मिलेगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे अल्फा बीटा का चर्चा करना है। अगर मैं रूट्स फाइंड करने के लिए आगे प्रोसीड किया, एबीसी निकाल लेना फॉर जीरो। अगर मैं जीरोज के लिए बात किया तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज दैट अगर इसको मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट किया तो मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, क्यों नहीं चाहिए। सो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x बराबर मुझे 4 मिल गया और यहाँ से x बराबर आपको क्या मिल गया -2 मिल गया। तो 4 और -2 मिल गया। सो इसको मैं अल्फा मान सकता हूँ। सो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर मैंने क्या किया -2। अब मैं यहाँ पे रिलेशन को उसको शो करूंगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूंगा तो 4 -2 बराबर 2 आया। तो यहाँ पे क्या है, ये तो आपका क्या है -2 अपॉन 1 बराबर क्या होगा -b अपॉन ए। ये आपको क्लियर हो गया कि इसके बराबर है क्या। फिर मैं अल्फा इंटू बीटा अगर करूंगा, या आप इंडिविजुअली अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, -b अपॉन ए निकाल लीजिए, बात बराबर आएगी। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का -2 बराबर क्या आ गया -1 बराबर। इसके बाद क्या है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी बाई ए। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये क्या है -8/1 बराबर सी बाई ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी बाई ए भी तो नहीं है, आ गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ, कुछ नहीं है, बस वेरिएबल को चेंज करते हैं। वो है आपका 4s। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ से ए बराबर आपका 4 आ गया, बी बराबर आपका क्या आ गया -4 आ गया, सी बराबर आपका क्या आ गया 1 आ गया। फिर यहाँ पर जीरोस के लिए अगर मैं यहाँ पे बात किया तो आपका आएगा क्या आएगा, ध्यान से देखना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं इसको लिखा तो इसको लिख सकता हूँ 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0। सो आप s बराबर क्या बोलोगे 1/2 2 बार होगा। अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स में रिपीटेड होगा ना, 2s माइनस हाफ बराबर 0, सॉरी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर हाफ और s बराबर हाफ आ गया। सो अल्फा बराबर मेरा पहला रूट साथ जाएगी, बीटा बराबर मेरा पहला रूट साथ जाएगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा किया यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ प्लस हाफ दैट विल बी क्या आएगा 1। और अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किया तो मुझे क्या मिलेगी -1/1 दैट विल बी क्या आएगा, सॉरी -4 दैट विल बी क्या हो गया -b अपॉन ए, आराम से आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा अगर मैं किया तो अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू देखना आप लोग क्या है आपका, अल्फा का वैल्यू हाफ, बीटा का वैल्यू हाफ, तो हाफ इंटू हाफ ये आ गया। तो आपका 1/4 आ गया बराबर सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है 1
और ए का वैल्यू क्या 4, तो ये भी आपका क्या आ गया वेरीफाइड हो गया। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 भी हो गया। अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 समझ लिया तो मैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलूं। चलिए तो एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते तो देखना तो ध्यान से। एग्जांपल नंबर 3 जो है इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, बस मैं डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा और सारा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों का क्या वो देखते हैं, फटाफट आप लोग देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 जो आप लोगों का है वो है 6x²। थोड़ा सा ऊपर में इसको करके लिखूं, देखना तो 6x² माइनस 3 माइनस 7। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म का जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा चेंजिंग कर देता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा हम लोगों को। ठीक, अब इसके बाद जो है ax² प्लस bx प्लस c के जैसा रहेगा। अगर आप इसको भी प्लस के फॉर्म में लिखना पसंद करोगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। एक लेवल भी मैं बढ़ा दूंगा, प्लस माइनस 7 इंटू एक्स प्लस माइनस 3, और उसके बाद आप इसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस 7। यहां से अगर आप एबीसी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये बराबर 6 आएगी, बी बराबर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस 7 आएगा, और सी बराबर आपका माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से तो ये चीज आप लोग तो क्लियर हुई होगी। फॉर जीरो की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 6² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अगर मैं इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट किया तो यहाँ पे 6² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 आएगी। इस दोनों टर्म में मुझे क्या कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रही है, तो बच क्या रही है 2x माइनस 3। इसमें आपका प्लस 1 कॉमन आ रही है, तो बच गया क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको अगर मैं इस तरह से फिर से लिखा तो इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 3x प्लस 1 बराबर 0। सो x बराबर आपका जो एक निकला है वो आपका 3/2 निकलेगा, और x बराबर 1 जो निकलेगा आपका -1/3 निकलेगा। पहला जो आपका x का वैल्यू निकला वो 3/2 है, जो इसको मैं अल्फा बोलता हूँ। तो यहां से बोल सकता हूँ आराम से x जो अल्फा बराबर, नीचे आप लोग को दिख रहा है अल्फा बराबर, नहीं दिख रहा आप लोग को, इधर लिख देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ लिख लेना आप लोग, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/2। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या मेरा 3/2 प्लस -1/3। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 3 3 9 में से 2 गया 7/7/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो होते हैं माइनस b माइनस 7/6, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस b अपॉन a गया। अल्फा अपॉन बीटा का अगर मैं बात किया तो 3/2 इंटू बीटा -1/3 बराबर, ये 3 3 कैंसिल कितना आ गया -1/2 बराबर अल्फा इंटू बीटा अगर मैं किया c अपॉन a, तो c का वैल्यू क्या है -3 अपॉन ए आपको क्या है 6, दैट विल बी क्या हुआ माइनस c अपॉन a आ गया, सॉरी c अपॉन a आ गया। तो ये भी आपका क्या किया वेरीफाइड हो गया। ये आपका एग्जांपल नंबर जो था ना वो आपका थर्ड था। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एग्जांपल नंबर थर्ड का भी डिस्कस कर लिया। अब एग्जांपल नंबर थर्ड के बाद आता है आपका एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, एग्जांपल नंबर 4 में जो है ना वो आपका दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, ये दिया हुआ है, और 4u² प्लस 8u, और उसके बाद जो है ना इसको हम लोग को पहले अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू आपका 4, b का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 8, c का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है 0। अब इसको मैं फिर से रूट्स निकालूंगा, तो अगर मैं रूट्स निकालने के लिए चाहता तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। और अगर मैं यहां से देखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4u² प्लस 8u बराबर 0। अगर मैं इसमें से 4u कॉमन लिया तो क्या बच गया u प्लस 2 बराबर 0। सो अगर मैं इसको 0 के बराबर किया तो u बराबर 0, और अगर मैं u प्लस 2 बराबर 0 किया सो यहाँ पे u बराबर क्या आ गया -2। तो यहाँ पे दो टर्म्स मिला, एक अल्फा बराबर 0 होगा और आपका या तो बीटा बराबर -2 होगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, एक 0 निकल गया 2 निकल गया। अब यहाँ से मैं अगर रिमेन्स चीज को वेरीफाई करने का कोशिश किया तो मुझे रिमेन्स टर्म क्या क्या है देखना ध्यान से आप लोग। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर मुझे -b आएगी, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा का वैल्यू आपका कितना है 0, बीटा का वैल्यू -2, तो 0 -2 दैट विल बी क्या हो गया -2 बराबर -b आपका क्या है -8, सॉरी 8, तो माइनस तो माइनस है और 8 और अपॉन a का वैल्यू कितना है 4, दैट विल बी क्या हो गया -b अपॉन a। ठीक, अब मैं दूसरा लेता हूं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू आपका कितना है 0 है, और बीटा का वैल्यू क्या है -8 है, -2 बराबर 0 आ गया, और इक्वल टू में लिख सकता हूँ c/a 0/4
4 दैट विल बी क्या हो गया सी बाई, तो ये भी आपका क्या कर गया वेरीफाई कर गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका भी कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 3 कराओ, ये आपका 5 नंबर नहीं 4 नंबर हो गया ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो था 1 का, इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्वेश्चन कैसा है। 1 का 5 देखना क्या है, 1 का 5 जो है इसी तरह का क्वेश्चन वो भी है, इसमें दिया हुआ है लेट px बराबर आपको टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। इसको अगर मैं अरेंज किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी प्लस माइनस 15। अगर मैं इसको फिर से अरेंज किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ bx स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पे मुझे अगर आइडिया लूं तो a बराबर मुझे 1 और b बराबर आपको 0 और c बराबर माइनस 15 करने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अगर मैं जीरोज की बात करा तो जीरोज की बात अगर मैं करूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, सो आपका टी बराबर या तो आपका अंडर रूट 15 होगा या क्या होगा माइनस अंडर रूट 15 होगा। ये तो जो दो जीरो मुझे मिल गया। अगर मुझे अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, सो अगर मैं यहां से बात करूं तो अल्फा बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगी। तो इस तरह से अल्फा और बीटा की बात मैंने कर लिया। अब अगर मैं वेरिफिकेशन की बात करूं तो फॉर वेरिफिकेशन की बात में अगर करूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर मैं फाइंड किया तो रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15 दैट विल बी 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई है। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस 0 का वैल्यू, बी का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या हुआ, इसको कुछ भी लिखो तो माइनस बी बाई ए तो लिख ही सकते हैं ना। चलिए दूसरी बात है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू रूट अंडर 15, बीटा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 दैट विल बी माइनस 15 दैट विल बी फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है माइनस 15 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सी बाई। तो आराम से मुझे अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए क्या, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 भी हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 समझ लिया तो मैं 6 की तरफ चलता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता हूँ, 1 का 6 एकदम सेम पैटर्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड पकड़ लिया हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो इसी पैटर्न का मैंने बता ही दिया, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है ना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 समझ लिए तो मैं 1 का 6 की तरफ जाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 1 का 6 में क्या है कि आपका px लेट px बराबर जो आपको दिया हुआ है वो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ तो मैं सबसे पहले इसको क्या मानूंगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया तो इस फॉर्म में चले जाएगी। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है मैं ए और बी और सी को भी आइडेंटिफाई कर ही लेता हूँ। ए बराबर 3, बी बराबर -1, 4 सी बराबर -4 आ गया फॉर जीरोज। अगर मैं जीरोज की बात किया तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली रूप से हम लोग बोलेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 दैट इंप्लाइज। अगर मैं इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो -12 आता। -12 को मैं इस तरह से लिखूंगा ताकि सब मेरा -1 आए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब फर्स्ट टू टर्म में सेकंड टू टर्म में मैं कुछ कॉमन लेने के लिए चला। अगर मैं कॉमन लिया x तो 3x माइनस 4 और इसमें +1 अगर कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 बराबर 0 आ गई। अब फिर मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेता हूं, देखना ऐसा दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं दोनों टर्म में 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो मुझे x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए तो x बराबर 1 4/3 निकल गया, एक x बराबर -1 निकल गया। पहला जो आपका x का वैल्यू है वो क्या कहलाता है अल्फा कहलाता है, और दूसरा जो आपका x का वैल्यू वो आपका बीटा कहलाता है ना। अब मैं वेरिफिकेशन की तरफ अगर चला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस बी बाई। अल्फा का वैल्यू अगर आप 4/3 लेते हैं, बीटा का वैल्यू -1 लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/3 होता है, जो कि आपका क्या होता है माइनस बी अपॉन ए दैट विल भी क्या होगा माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं ना माइनस बी का वैल्यू कितना है -1, तो इसलिए -1 लिखा। ए का वैल्यू 3 है, इसको लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, आराम से आ गया, ये चीज तो मिल गया। अब अपन अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू -1 दैट विल बी क्या -4/3 दैट विल बी क्या हुआ सी अपॉन ए आ गया। अगर ये सी अपॉन ए आ गया तो वेरीफाई कर लिया, सिंपली सी बात है, क्योंकि इतना ही मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, ये जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है इसका कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया। अगर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो था उसको डिस्कस किया, हम लोग सेकंड तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है बताया है वो आप लोग के लिए इजी है। 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 नंबर का पहला देख रहे हैं, पहले बोला फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। तो यहाँ पे सबसे पहला है, देखना ध्यान से, let alpha and beta be the sum of roots and alpha and beta be the roots of required क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मान लिया उससे अल्फा और बीटा जो उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिक्वायर्ड रूट्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात किया, पहला क्वेश्चन देखना आप लोग, कह रहा कि उसका जो सम है ना वो सम ऑफ रूट्स 1/4 है। बुक में बोल दिया लैंग्वेज में कि उसका अल्फा प्लस बीटा जो 1/4 है, और बोला है कि अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो आपका -1। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका k आ गया, k ही रहने देंगे, और x की जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1/4। तो 1/4 मतलब 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा -1। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका क्या आता है, थोड़ा सा में देख लीजिए, k/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ये कांस्टेंट है ना k/4, इसको आप अगर मैं मान लिया कि जो पोलिनोमियल है जीरो की, मैं जीरो से कंपेयर कर लिया, तो जीरो से कंपेयर करने पर इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो k/4 को आप ऐसा भी कर सकते हैं, q1 मानेंगे। सो इस फॉर्म में ला करके उसके बाद रिमेन्स जो टर्म है उसको आप लेफ्ट में कर देंगे। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, दिख रही है आप लोगों, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी, ये जो आपका कांस्टेंट है इसको आप छोड़ देंगे और आपका बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हो गया। इसके बाद आता है, अगर आपको इसी में दिया हुआ कि सम ऑफ रूट्स अगर √2 हो, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 नंबर बता रहा हूं, सम ऑफ रूट्स अगर √2 हो और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है 1/3 है, तो क्या जाता है मेरा, मैं भी यहां पे क्या करूंगा √2 डाल दूंगा, और प्रोडक्ट आपका 1/3 है तो मैं यहाँ पे 1/3 डाल दूंगा, कहानी खत्म। अब इसी कैलकुलेशन की बात है, तो क्या यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगी और यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पे -3√2 आ जाएगी, और यहाँ पे आपका +1 आ जाएगी। इसी कहानी खत्म हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1। तो आप यहाँ पे गौर करें, देखिए क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ रहती नहीं है, सिंपल सी बात रहती है कि आपको ये चेंज करते जाएगा। तो अब जैसे इसी में तीसरा क्वेश्चन बोला, कहा कि ये दूसरा हो गया, अब तीसरा देखिए, तीसरा में कहता है कि अगर सम ऑफ रूट्स 0 और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अंदर 5 तो क्या जाता है, वही तो मैं भी कर रहा हूं ना, आराम से इसकी जगह पे 0 रख दूंगा और इसकी जगह पे √5 कर दूंगा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगी, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, फाइनली मुझे मिलेगी k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। अगर ये मुझे मिल गई अल्फा इंटू बीटा, ये अगर मुझे मिल गई तो फिर यहां पे क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। इसमें कह रहा सम ऑफ रूट्स जो है आपका 1 है तो 1 ले लिए, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है आपका 1 है तो इसको भी मैं 1 ले लिया। फिर आपका इसमें आगे कह रहा है बात, तो क्या जाता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसके जगह पे मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा आपका। देख लीजिए क्वेश्चन कितना फास्ट में बन रहा है। 5 नंबर में फिर बोला कि अगर ये आपका -1/4 आ जाएगा, 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर कर रहा हूं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 आ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1/4 रखूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगी, और ये आपका 1/4। इसका अगर मैं एलसीएम ले तो k/4 बाहर आ जाएगी, 4x स्क्वायर आ जाएगी, और यहाँ पे आपका माइनस प्लस x प्लस 1 आ जाएगी, और इसका मतलब इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये k/4 जो रूट है ना, ये कोएफिशिएंट है, इसको आपको इग्नोर करके चलेंगे। और इसके बाद आपका 4 है, फिर देखिए तो अल्फा प्लस बीटा 4 बोल रहा है और अल्फा इंटू बीटा 1 बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे याद रखना कि माइनस रखेंगे, और फिर आपका ये जो है ना यहाँ पे
-4x+1 हो जाएगा, और इस केस में आपका ये क्या आ जाएगा x² -4x+1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो रूट्स कहने का मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स विल नॉन मतलब उसके रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में आइडिया हो तो हम उस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था k × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। सिमिलरली अगर आप क्यूबिक भी दिया हुआ तो क्यूबिक के केस में भी फाइंड किया जा सकता है उसी तरह से। ठीक, थैंक्स अ लॉट, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ। ये आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है मैंने कैंसिल आउट कर दिया, पूरा का पूरा कवर कर दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोग का एक्सरसाइज 2.3, जिसमें आपको पार्टिकुलरली डिस्कस करना है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, मतलब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं, फिर हम लोग वो जो डिवाइड किए हैं उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि मेरा डिवीजन सही है या गलत है। ठीक, ये चीज सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग का एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसका डिस्कस करना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मैं मिलता हूँ उसमें डिस्कस करने के लिए। बाय ऑल ऑफ यू।